तो कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है। बात करेंगे प्लेइंग 11 पर, कंडीशंस पर, वेदर रिपोर्ट्स पर। तो सबसे पहले वेदर रिपोर्ट में आपको दे दूं कि मैच में 5 दिन, लगभग 5 में से 2 दिन स्टार्टिंग के तो जमकर बारिश है। तीसरे दिन शायद मौसम थोड़ा ठीक है, चौथे दिन थोड़ी बहुत फिर से बारिश है। पूरे 5 दिन लगभग मैच पर बारिश का साया बना रहेगा। बहुत बड़ी बात होगी अगर कल 40 या 45 ओवर का खेल भी हो जाए, परसों भी अगर शुरू के 2 दिन मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर 70-80 ओवर का खेल भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। कल का दिन तो मुझे पूरा वॉश आउट नजर आ रहा है कि जहां तक है कि पूरा दिन, क्योंकि आज सेंचुरियन में पूरा दिन लगभग बारिश थी। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो भारतीय टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो 3 फास्ट बॉलर, क्योंकि बॉलिंग से ही स्टार्ट करेंगे। रेड बॉल कंडीशंस हैं, कभी भी आसान नहीं होता लाल बॉल को कंट्रोल करना स्विंग के साथ, सीम के साथ, बाउंसी विकेट के ऊपर, क्योंकि साउथ अफ्रीका खासतौर पर सेंचुरियन का जो विकेट है, सेंचुरियन में अनइवन बाउंस होता है। वहां के बाउंस के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे एक सेट बल्लेबाज भी कोई हो, अगर 60-70-80 रन करके भी कोई बल्लेबाज खेल रहा है तो वो कब एक ऐसी डिलीवरी पड़ जाए जो पड़ने के बाद हल्का सा नीचे रह जाए या ऊपर उठ जाए। विकेट कीपर को भी काफी परेशानी होती है और बल्लेबाज को भी गेंद का बाउंस जज करने में। सेंचुरियन के विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता। तो अगर बात करें फास्ट बॉलिंग अटैक की, तो भारत का जो फास्ट बॉलिंग अटैक, मोहम्मद सामी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनका शायद एंकल का कुछ प्रॉब्लम है, इंजरी है उनको, इस वजह से वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में सिराज और जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे पेस अटैक को। सामी होते तो डेफिनेटली सामी खेलते यहाँ पर। 2 फास्ट बॉलर जो ये खेलते नजर आएंगे। इनके साथ साथ तीसरे फास्ट बॉलर को लेकर काफी चर्चाएं जोरों पर हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं मुकेश कुमार की, लेकिन कुछ चाहते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद इस मुकाबले को खेलें। प्रसिद्ध कृष्णा दोस्तों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हमने देखा, मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आए। जिस हाइट से उनका गेंद आता है उस हाइट से शायद वो लाल बॉल के साथ थोड़ा परेशान करते जरूर आए, क्योंकि लाल बॉल के साथ जो उनका पढ़ने के बाद गेंद अंदर आएगा, खासतौर पर राइट हैंडर्स को, राइट हैंडर बल्लेबाजों को जो उनका पढ़ने के बाद गेंद अंदर आएगा जरूर तकलीफ देगा। कोर्ट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू के चांस बहुत ज्यादा बनेंगे। तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा ही खेलते नजर आए। इनकी जो कंपटीशन में है वो मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है डोमेस्टिक के अंदर भी, लाल बॉल से हमने दिखाया। तो मुकेश कुमार भी दावेदार हैं प्लेइंग 11 में एक फास्ट बॉलिंग स्लॉट जो खाली है सामी की जगह उस पर खेलने के लिए। चौथे मध्यम तेज गति के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। तो भारत 4 पेस अटैक जो भारत का है उसमें 4 तेज गेंदबाज नजर आएंगे। 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर और शार्दुल ठाकुर मध्यम तेज गति के गेंदबाज। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों साउथ अफ्रीका की कंडीशंस के अंदर पिछले जो टूर हुआ था उसमें एक मैच, एक पारी में 7 विकेटें ली थी। मुझे ध्यान नहीं कि कौन सा टेस्ट था, 7 या 8 विकेटें शार्दुल ने अकेले ली थी, शायद पहला या दूसरा टेस्ट मैच था। तो शार्दुल, हालांकि मैं कभी भी शार्दुल के फेवर में नहीं रहा हूं व्हाइट बॉल के अंदर, लेकिन रेड बॉल की अगर बात करूं तो शार्दुल जरूर अपना असर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोकोबरा का बॉल यूज होता है। अभी जो मेरे हाथ में गेंद है एसजी बॉल है, एसजी का ये ओरिजिनल बॉल है। एसजी का जो बॉल यूज होता है वो इंडिया और श्रीलंका के अंदर यूज होता है टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो यूज करते हैं वो कोकाबुरा का बॉल यूज करते हैं, जिसका सीम ऐसा नहीं होता है, उसका सीम थोड़ा अलग होता है, जिसके सीम से बाउंस जनरेट करने में बॉलर को काफी आसानी होती है। एसजी बॉल पर इंडियन कंडीशंस के अंदर आपने देखा होगा कभी भी बाउंस नहीं मिलता, लेकिन कोकाबुरा का जो बॉल होता है उससे बहुत अच्छा बाउंस तेज गेंदबाजों को मिलता है। तो देखना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे या मुकेश कुमार। मेरे ख्याल से शायद प्रसिद्ध कृष्णा ही खेलते नजर आए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उठी हुई सीम के साथ स्किड जो उनका गेंद होकर अंदर आता है, काफी अच्छे दिख सकते हैं, काफी अच्छे विकेट ले सकते हैं। स्पिनर्स की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों शायद खेलते नजर ना आए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि टफ फास्ट कंडीशंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि 2 स्पिनर्स खेलेंगे। रविंद्र जडेजा क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी अश्विन से ठीक ठाक है और कंडीशंस भी ऐसी कोई खास नहीं है कि अश्विन को टर्न मिलेगा और विकेटें मिलेंगी वहां पर। शायद दूसरे टेस्ट मैच में बात करेंगे, शायद बाद में शायद खेलते नजर आए, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भारत 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, चौथे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और उसके साथ रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर। तो 5 भारत का ये गेंदबाजी अटैक होगा। अब बात करते हैं विकेट कीपर की। विकेट कीपर केएल राहुल होंगे या कोना भरत। देखिए दोस्तों, विकेट कीपर का जो इशू है टेस्ट मैचेस के अंदर इतना आसान नहीं है। T20s के अंदर हमने देखा है कि केएल राहुल पीछे से विकेट कीपिंग कर लेते हैं। हालांकि उनकी कीपिंग के अंदर कुछ एरर्स हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं अपनी बल्लेबाजी के साथ। हम कहें या एक प्लेयर की जगह निकाल देते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं जब तक ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है। ओडीआईज के अंदर भी हमने देखा है उनको काफी तकलीफ हुई है विकेट कीपिंग करने में, क्योंकि 50 ओवर एक लंबा फॉर्मेट होता है। टेस्ट मैचेस में तो आपको 5 दिन कीपिंग करनी है। तो यहाँ क्या केएल राहुल विकेट कीपिंग कर पाएंगे या कोना भरत विकेटों के पीछे दस्ताने संभालेंगे? मेरी नजर में तो ये टेस्ट मैच लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 दिन तो लगभग बारिश है। 3 दिन में अगर एक टीम पहले खेल जाती है तो लगभग 1 दिन तो पूरा खेली जाएगी। तो अगर केएल कीपिंग करेंगे तो मैक्सिमम 5 सेशन, 5 दिन के अंदर अगर 5 या 6 सेशन केएल को कीपिंग करनी पड़े तो वो चुन लेंगे उस चीज को कि मैं विकेट कीपिंग करूंगा। लेकिन अगर ये पूरा टेस्ट मैच होता
या स्पिन कंडीशंस होती तो क्या केएल राहुल विकेट कीपिंग कर पाते या केएल राहुल कोना भरत से ऊपर चुने जाते? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकेट कीपिंग करना 90 ओवर के एक दिन के खेल में विकेट के पीछे विकेट कीपर को बार बार बैक पर बहुत लोड होता है, और उस कंडीशंस के अंदर केएल राहुल नहीं चाहेंगे, वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी उनको इंजरी हो इन फ्यूचर कि वो विकेट कीपिंग से हाथ धो बैठे और बल्लेबाजी उनकी उससे कुछ प्रभावित हो। इस टेस्ट मैच के अंदर शायद केएल राहुल ही चुने जाए। अगर भारतीय मैनेजमेंट चाहेगा तो कोना भरत को मौका दे सकता है, लेकिन अगर स्पिन गेंदबाजी के सामने विकेट कीपिंग की बात है तो कोना भरत मच बेटर विकेट कीपर कंपेयर देन केएल राहुल। बल्लेबाजी स्ट्रेंथ होगी भारत की तरफ से, जो कि मुझे काफी कमजोर नजर आती है, जो कि टीम पिछले साउथ अफ्रीका टूर पर गई थी। मयंक अग्रवाल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी दोस्तों। मयंक ने ओपन किया था शायद केएल के साथ कई मैचेस के अंदर। विराट, पुजारा, रहाणे काफी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। दोस्तों ध्यान रखना होगा कि पुजारा और रहाणे अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको ड्रॉप किया गया है। तो इस नए बैटिंग लाइनअप के सामने मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि जायसवाल और गिल या अय्यर की बात करूं, इन तीनों ने कभी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर खेला है। और साउथ अफ्रीकन कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनसे टफ कंडीशंस होती है हमेशा बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल भी आसान बल्लेबाजी करना नहीं होता। और अगर साउथ अफ्रीकन पेस अटैक की बात करूं तो कगिसो रबाडा, लुंगी नगीडी, यानसेन, 3 फास्ट बॉलर उनके अटैक, जो तेज गेंदबाजी अटैक है उसमें, और उसके साथ साथ कोटजे को भी अब उन्होंने शामिल कर लिया है। तो 4 तेज गेंदबाज सामने। केशव महाराज को खेलने में शायद इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन 4 तेज गेंदबाजों के सामने किस तरीके से गिल, अय्यर और जायसवाल अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। इन तीनों सेट की अगर बात करें तो रोहित शर्मा की भी कोई एवरेज खास नहीं रही है। रोहित शर्मा की अगर आप एवरेज चेक करें साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर, उनका जो करियर एवरेज है लगभग 45-46 का, आई थिंक टेस्ट का, वो डिप करके एकदम से साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर 16 या 17 का हो जाता है। तो कोई खास रोहित की एवरेज नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका की भी है। डीन एल्गर की खासतौर पर मैं बात करूंगा कि डीन एल्गर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के, और शायद ये उनकी लास्ट सीरीज भी है। डीन एल्गर के ऊपर प्रेशर भी होगा, आखिरी सीरीज है, उनको प्रूव भी करना होगा। एक बार फिर से चाहेंगे कि अच्छी खासी बल्लेबाजी करें, अच्छे खासे रन्स करके दें, लेकिन उनके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा, इसी तरीके से साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाजी बिल्कुल बराबर की है। भले ही मोहम्मद शामी अवेलेबल ना हो, लेकिन सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर मुकेश कुमार, चारों पूरे एकदम हाई लेवल के गेंदबाज हैं। साथ में शार्दुल ठाकुर का नाम जोड़ दीजिए तो अच्छा बॉलिंग अटैक भारत का भी है। काफी दिलचस्प ये सीरीज होगी दोस्तों। दिलचस्प इस सीरीज का रिजल्ट भी हम चाहते हैं कि हो। मैं चाहूंगा भारत इस सीरीज को जीते, क्योंकि कम से कम साउथ अफ्रीका ही शायद ऐसी जगह बची है जहां पे भारत अभी तक सीरीज नहीं जीता है। नहीं तो अगर मैं आपको इस सीरीज की प्रिडिक्शन बताऊं तो मुझे इस सीरीज की जो प्रिडिक्शन नजर आ रही है, मैं आज ही आपको बता देता हूं। सेंचुरियन का टेस्ट ड्रॉ होगा। जो दूसरा टेस्ट है कहां खेला जाएगा अभी मैंने देखा नहीं है, उस टेस्ट में साउथ अफ्रीका की जीत होगी। साउथ अफ्रीका 1-0 से इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहेगा। भारत